नमस्कार दोस्तों, यूपी मुख्य सेविका भर्ती में आज की डेट में जैसा कि आपको बताया गया था, दोपहर एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। दोपहर नहीं, दोपहर से पहले ही 11 बजे के आसपास उसमें आपको सूचना दी गई थी कि आज की डेट में आपकी भर्ती से संबंधित नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बहनें गई हुई हैं माननीय न्यायालय में, तो वहाँ पर सुनवाई की डेट लगी हुई है। तो अभ्यर्थियों का सवाल था क्या कुछ हो रहा है। जो लोग डीवी में हैं, आप लोग डीवी में व्यस्त रहिए, उसमें परेशान होना नहीं है। डेट तो लगी थी बट वो जो बेंच है वो बैठी नहीं आज, इस वजह से यहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाई है। तो आज की डेट में आपकी प्रोविज़नल वाले जो आपका मैटर है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, उस पर सुनवाई नहीं हो पाई है और आगे सुनवाई होगी तो देखते हैं क्या होता है। वैसे कुछ ऐसा प्रभाव आपकी भर्ती पर नहीं पड़ने वाला है इसका। बहुत अगर कुछ होगा तो उसका जो जवाब है वो आयोग और विभाग लगा देंगे, ठीक है। उसको लेकर परेशान नहीं होना है। कई अलग अलग मैटर को लेकर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि परेशानी आगे हो सकती है, तो तमाम अलग अलग भर्तियों में कुछ न कुछ मैटर को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचते रहते हैं, सुनवाइयाँ चलती रहती हैं, लेकिन उससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आयोग विभाग पहले ही उसका जवाब लगा देंगे क्योंकि उनके पास जवाब तैयार है कि नॉर्मलाइजेशन का क्या जवाब है, नॉर्मलाइजेशन नंबर घटे हैं बढ़े हैं, क्या उसका विरोध अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी आयोग और विभाग के पास है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि उनके पास जवाब नहीं रहता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सुनवाई अब जो है अगली तिथि में होगी, जो भी सूचना होगी आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। तो बात कर लेते हैं आज हुई आपकी डीवी के संबंध में। जैसा कि आज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज हुआ और उसमें देखिए अभ्यर्थियों के लगातार यही प्रश्न बन रहे हैं कि क्या स्किप हो रहा है, डीवी स्किप हो रहा है। तो आपको बता दें, देखिए पूरे के पूरे अभ्यर्थी जो हैं पहले दिन जैसा कि जानकारी मैंने आपको दी थी 2 से 3 अभ्यर्थी एब्सेंट हुए थे। कल की डेट में 1, आज भी सुनने में आ रहा है 1 या 2 लोगों ने छोड़ा है डीवी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये लोग डीवी छोड़ दिए हैं तो स्किप कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है किसी अन्य वजह से ये लोग छोड़े हों, बाद में करवा लें, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो छोड़ने के लिए नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम से छोड़ दे रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि इतनी अनुपस्थिति जो है वो बराबर हो रही है, एक दो अनुपस्थिति जो है ये हो रही है। अब देखना होता है, लास्ट में पता चल पाएगा कितने लोगों ने स्किप किया है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अभ्यर्थियों को हो रही है, निवास को लेकर हो रही है, क्योंकि आरक्षण की स्थिति में आपका जो निवास है वो आपके पिता पक्ष का होना चाहिए। एक अभ्यर्थी का कमेंट आया हुआ था कि उनकी शादी को 18 साल हो गए हैं, तो उनके पास जो निवास है या जो भी चीज़ें उनकी अब है, सारी की सारी उनके ससुराल पक्ष यानी कि पति पक्ष की ही हैं। उनके पास पिता पक्ष का कोई निवास नहीं है। तो क्या उनको प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम यही होगी कि आपको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। यही प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा भर्ती से, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि निकाल दिया जाएगा। बस ये है कि आपका अगर आप आरक्षण और हाँ, अनरिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल आ रहा है कि उनका जो निवास है वो किस पक्ष का होगा, जो अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। तो अगर आपने अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरा हुआ है तो आपका निवास अगर नहीं है तब भी चलेगा, है तो आप लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो जिनको आरक्षण का लाभ चाहिए, ठीक है। और देखिए जो निवास अनरिजर्व कैटेगरी वाली का, जो अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आने वाले कोई भी अभ्यर्थी अगर आप निवास लगा रहे हैं तो आपका निवास जो है वो पिता पक्ष का नहीं, अगर पति पक्ष का भी रहेगा तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी रहेगा तब भी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनको आरक्षण का लाभ लेना है, उनका जो निवास प्रमाण पत्र है वो उनके पिता पक्ष का ही होना चाहिए। पिता पक्ष का ध्यान रखिएगा आप लोग, चाहे आप शादीशुदा हों, शादीशुदा जो है नहीं है तब तो पिता पक्ष का लगेगा ही, जाति और आपका जो निवास है। और अगर आप शादी भी हो चुकी है तब भी आपका जाति और निवास जो है वो आपके पिता पक्ष का ही होना चाहिए। परेशानी हो रही है अभ्यर्थियों को क्योंकि जो है बनाने में थोड़ी सी ये लोग क्या है कि उसी माथापच्ची करते हैं, तो उससे परेशानी है। आप जाएंगे तहसील, जो आपका तहसील है, ठीक है, पिता पक्ष का जो आपका मैके का तहसील है वहाँ पे जाएंगे, लिखवा भी लेंगे अगर आप, और स्टाम्प पेपर पे इसे जैसे कि आप लिखवा के वहाँ पे वहाँ का जो है सिग्नेचर और मुहर होना चाहिए, तो फिर वो लोग मान्य कर दे रहे हैं, उसमें आप आ जाएंगे, आरक्षण की श्रेणी का लाभ आपको मिल जाएगा। बस ये चीज़ें हैं कि
पहले से अगर ये पता रहा होता तो फिर अभ्यर्थी अपना पहले से ही बनवा लेते हैं। जैसे उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनवाया, शादीशुदा होने के बाद भी उन्होंने अपने पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र बनवाया, उसी तरह से अगर ये चीज़ें पहले से पता होती तो अभ्यर्थी उसी लगी जैसे जाति प्रमाण पत्र बनवाएं तो वो निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनको पहले से ये चीज़ें कंफर्म नहीं थी, पहले से यही था। या फिर अलग अलग भर्तियों में भी आप देखेंगे कि निवास जो है वर्तमान आपका जो पता हो जाता है, चेंज हो जाता है, वहाँ का लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक परिवर्तन अगर देखा जाए तो यही देखने को मिला है कि आरक्षण का अगर आपको लाभ लेना है तो आप निवास प्रमाण पत्र आपका जो है वो आपका पिता पक्ष का होना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी सब कुछ वैसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री वगैरह आपका होना चाहिए, स्नातक का नहीं है तो उस स्थिति में आप प्रोविज़नल डिग्री अपना लगा सकते हैं। और बाकी यही सारी चीज़ें हैं। जो प्रपत्र भरना है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप पहले से नहीं भरे रहेंगे, जाके वहाँ पे जब डीवी कराने आप जाएं, जिस दिन आपका डीवी होता है, साथ में जैसे क्या होता है ना कि कुछ आपस में आप लोग कई लोग रहेंगे तो फिर मिल के किसी ने भरा है, किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ डाउट है उसमें, तो पूछ के आप अपना भर लीजिएगा। पहले आप लोग कोशिश करिएगा पेंसिल से भरें, कोई भी गलती हो उसको फिर इरेज करके आप उसको बना सकते हैं गलती को, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी ऐसी दिक्कत हो। तो ये सब तो आपको पता ही है, समझदार आप लोग जब आपने मुख्य परीक्षा को पास कर लिया, डीवी तक आप आ गए, तो क्या आप प्रपत्र नहीं भर पाएंगे? जाहिर सी बात है कि उसमें आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बस ये है कि थोड़ा सा ये लगता है कोई गलती ना हो जाए, भले ही कितना ही, देखिए इंसान वही जो होता है सफलता की तरफ जाता है जिसको ये हमेशा ये लगे कि हमसे गलती ना हो जाए। गलती आप सोच लेंगे कि हम ही एकदम सर्वोपरि हैं और हमसे कभी गलती हो ही नहीं सकती है, तो फिर वो उचित नहीं है। कहीं ना कहीं हर जो इंसान होता है कहीं पहुंच जाए, कितने भी बड़े या ऊंचे पद पे अगर पहुंच जाए और उनके मन में ये चीज़ें हों कि हमसे गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, या वो संभल के रहे, ठीक है, तो फिर इंसान हमेशा हर बुराइयों से बचता रहता है, यही चीज़ है। तो यहाँ पर डर सबके मन में है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो आप लोग आपस में 4-5 बहनें, जैसे वहाँ पे आप जा रही हैं तो वहाँ पे एक शिफ्ट में 100 बहनों का हो रहा है, तो अपना जाके वहीं पे आप लोग भर लेंगी। तो इससे क्या है कि एक दूसरे के मन में जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपका आराम से भर लेंगी। पहले से भरने की कोई ज़रूरत नहीं कि पहले से आप भर के लेके जाइए, ठीक है, वहाँ पे भी जाके आप भर सकती हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं आप देख ही रही हैं, चाहे योग्यता संबंधित चीज़ों को लेकर यहाँ पर अभी भी स्पष्ट नहीं है, प्रोविज़नल भरवाया जा रहा है, उसको लेकर जानकारियाँ जैसी कि मिल रही हैं कि प्रोविज़नल भरवाने से कुछ नहीं होगा, उन लोगों का भी हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे लोग, वो अलग बात है। आयोग और विभाग की अपनी जो योजना होगी, जो मंशा होगी, उसको कोई नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, ना ही आपको ना ही हमको। बस ये है कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें बताई जाती हैं आपको, और नोटिफिकेशन तो आप खुद भी पढ़ रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं नोटिफिकेशन के अनुसार क्या है, कौन एलिजिबल है, कौन इस भर्ती में शामिल होगा, कौन बाहर होगा। तो ये सारी चीज़ें आप भी अनुमान लगा सकते हैं। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती संबंधित, समय समय पर उसकी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर किया करिए आगे की ऑथेंटिक सूचना के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।